हेलो एंड वेलकम टू V3 कार्स। क्या आप जानते हैं कि न्यू स्विफ्ट के लॉन्च प्राइसेस के कंपैरिजन में अब इसके AMT वर्जन के प्राइसेस 5,000 रुपीज से कम हो गए हैं। एज पर मारुति सुजुकी क्लेम्स, स्विफ्ट पेट्रोल ऑटोमेटिक अपने सेगमेंट की मोस्ट फ्यूल एफिशिएंट हैचबैक है विद अ क्लेम फ्यूल एफिशिएंसी ऑफ 25.75 किलोमीटर पर लीटर विद द AMT। इस वीडियो में हम टैंक टू टैंक मेथड से स्विफ्ट AMT की एक्चुअल मिक्स्ड सिटी एंड हाईवे फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट करेंगे एंड वी विल ऑल्सो गिव यू एन एनालिसिस कि अगर आप इसे सिर्फ सिटी या हाईवे पे चलाते हैं तो ये आपको कितनी एफिशिएंसी देगी। इससे ये भी पता चल जाएगा कि नया इंजन मारुति सुजुकी के पुराने बम्पर 2 लीटर 4 सिलेंडर K सीरीज इंजन से ज्यादा एफिशिएंट है या नहीं, क्योंकि वो इंजन हम ग्लांजा में ऑलरेडी टेस्ट कर चुके हैं। टैंक टू टैंक मेथड से स्विफ्ट ऑटोमेटिक की सिटी फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट करने से पहले हमने इसे कंप्लीटली रिफ्यूल किया और अब हम इसका ट्रिप मीटर रीसेट करेंगे। सो द ट्रिप A इज नाउ रीसेट और अब हम इसकी एवरेज फ्यूल इकोनॉमी भी रीसेट कर दी है। अब हम इसे मेनली दिल्ली NCR में मिनिमम 100 किलोमीटर्स के लिए ड्राइव करेंगे और उसके बाद वापस रिफ्यूल करवा के देखेंगे कि इसकी एक्चुअल सिटी एफिशिएंसी क्या है। हम स्विफ्ट को सितंबर में ड्राइव कर रहे हैं इन मेनली क्लाउडी कंडीशंस विद अ चांस ऑफ रेन एंड अ मैक्सिमम आउटसाइड टेंपरेचर ऑफ 30 डिग्रीज। टू कीप थिंग्स प्लेजेंट इन द केबिन हम थ्रू आउट इसका AC 21 to 23 डिग्रीज पे सेट करके रखेंगे। स्विफ्ट में ऑटो इंजन स्टार्ट स्टॉप का ऑप्शन भी आता है एंड इन ऑर्डर टू इंश्योर कि हमारी टेस्टेड एफिशिएंसी वो हो जो सभी बायर्स के लिए मोस्ट ऑफ द सर्कमस्टेंसेस में अचीवेबल हो, तो हम इसे ऑफ ही रखेंगे। क्योंकि फ्यूल एफिशिएंसी पे कार के वेट का भी इंपैक्ट होता है, तो इट इज वर्थ नोटिंग कि इस टेस्ट में कार में मेरे अलावा एक पैसेंजर भी है। स्विफ्ट को अब हमने सिटी में 50 किलोमीटर्स के लिए चला लिया है और इस ड्यूरेशन के लिए इसके डिस्प्ले में 14.1 किलोमीटर्स पर लीटर की एफिशिएंसी शो हो रही है। इसका 1.2 लीटर 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन 82 PS की मैक्सिमम पावर और 112 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इट इज पेयर्ड विद अ 5-स्पीड AMT टाइप ऑटोमेटिक एंड अ 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और आज हम इसका AMT वर्जन चला रहे हैं। यूजुअली AMTs दो जगह पे स्ट्रगल करते हैं, या तो छोटे गियर्स में जब फर्स्ट से सेकंड या सेकंड से थर्ड गियर में शिफ्ट करना होता है, या फिर तब जब आप इन्हें एंथुसियास्टिकली ड्राइव करते हैं। इन दोनों केसेस में लॉन्ग गियर शिफ्ट टाइम्स होने से AMT का हेड नॉट प्रोनाउंस्ड रहता है विच नेगेटिवली इम्पैक्ट्स द ड्राइव एक्सपीरियंस। ये दोनों ही प्रॉब्लम्स स्विफ्ट में बहुत कम है। द शिफ्ट क्वालिटी ऑफ दिस AMT इज सो गुड कि मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द ड्राइवर्स इतने स्मूथ शिफ्ट्स और इतना अच्छा गियर सिलेक्शन मैनुअली भी नहीं कर सकते जितना ये AMT कर रहा है। इस AMT के कोई फिक्स्ड शिफ्ट पॉइंट्स भी नहीं है एंड इट कैन अडेप्ट टू योर ड्राइविंग स्टाइल और नीड्स। सो इट कैन अपशिफ्ट एट अराउंड 2000 RPM और बिलो इफ यू आर क्रूजिंग, और अगर आप एंथुसियास्टिकली ड्राइव कर रहे हैं तो ये अपशिफ्ट करने से पहले इंजन को हाई रेव कर सकता है। आई एम सो हैप्पी विद दिस ट्रांसमिशन कि अब मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि जो स्विफ्ट की फर्स्ट ड्राइव पे मैंने कहा था वो एकदम सही था। फॉर एन AMT इसकी इंट्यूटिवनेस और शिफ्ट क्वालिटी एक्सेप्शनल है एंड आई कैन से इट विद कॉन्फिडेंस कि इस इंजन के साथ ये AMT का कॉम्बिनेशन ये बेस्ट AMT पावर ट्रेन है जो हमने आज तक चलाई है। हाँ, इसका 3 सिलेंडर इंजन थोड़ा नॉइजी जरूर है एंड देयर सम वाइब्रेशन एज वेल, लेकिन इसका एग्जॉस्ट नोट स्पोर्टी है, सो यू वोंट माइंड इट मच। स्विफ्ट को अब हमने सिटी में 100 किलोमीटर्स के लिए चला लिया है और इस ड्यूरेशन के लिए इसके डिस्प्ले में 15.3 किलोमीटर्स पर लीटर की एफिशिएंसी शो हो रही है। अब हमने ये देखना है कि इसमें एक्चुअली कितना फ्यूल फिल होगा। स्विफ्ट को कंप्लीटली रिफ्यूल करने के लिए हमने इसमें 7.33 लीटर्स का फ्यूल फिल किया, विच मीन्स कि इसकी एक्चुअल सिटी फ्यूल एफिशिएंसी 13.78 किलोमीटर पर लीटर रही। चलिए अब इसकी हाईवे फ्यूल एफिशिएंसी चेक करते हैं। टैंक टू टैंक मेथड से स्विफ्ट ऑटोमेटिक की हाईवे फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट करने से पहले हमने इसे कंप्लीटली रिफ्यूल किया
और अब हम इसका ट्रिप मीटर रीसेट करेंगे। सो द फ्यूल एफिशिएंसी इज़ नाउ रीसेट और अब हमने इसका ट्रिप मीटर भी रीसेट कर दिया है। अब हम इसे मेनली सोना रोड के थ्रू दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे लेके जाएंगे, जहाँ इसे मिनिमम 100 किलोमीटर चलाने के बाद वापस रिफ्यूल करके देखेंगे कि इसकी एक्चुअल हाईवे फ्यूल एफिशिएंसी क्या है। स्विफ्ट के प्राइसेस 6.49 लाख रुपीस से स्टार्ट होते हैं। बेस LXi वेरिएंट को छोड़ के इसके सभी वेरिएंट्स में मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशंस का ऑप्शन है और मैनुअल ट्रांसमिशन से AMT की अपग्रेड कॉस्ट अब 45,000 रुपीज़ है। हम इसका टॉप वेरिएंट चला रहे हैं विद डुअल टोन एक्सटीरियर, जिसका प्राइस 9.59 लाख रुपीज़ है। ये सभी प्राइसेस एक्स शोरूम है, लेकिन अगर आप अपनी सिटी में स्विफ्ट के ऑन रोड प्राइसेस देखना चाहते हैं तो V3 कार्स की वेबसाइट पे देख सकते हैं। स्विफ्ट ऑटोमेटिक को अब हमने हाईवे पे 50 किलोमीटर्स के लिए चला लिया है और इस ड्यूरेशन के लिए हमें डिस्प्ले में 20.1 किलोमीटर्स पर लीटर की एफिशिएंसी शो कर रही है। स्विफ्ट का इंजन पेपी है और AMT से पेयर्ड होने के बाद भी ये पावर ट्रेन जिपी फील होती है। ये इसकी खासियत है। हाईवे स्पीड्स पे भी अगर आप नॉर्मली क्रूज करते हैं एंड यू वांट टू डू अ क्विक ओवरटेक, तो ये ट्रांसमिशन जल्दी डाउनशिफ्ट करता है एंड द इंजन ऑल्सो फील्स पावरफुल इनफ टू गिव यू अ क्विक चेंज ऑफ मोमेंटम। 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे 2500 RPM पे क्रूज करती है एंड द इंजन डजंट फील स्ट्रेन्ड। बट आई ऑल्सो लाइक अबाउट द स्विफ्ट इज के डायनामिकली ये कार अब भी ड्राइवर ओरिएंटेड है। जैसे हाई स्पीड्स पे काफ़ी स्टेबल फील होती है एंड द स्टीयरिंग इज ऑल्सो हैवी इनफ टू इंश्योर कि आप मिनिमल स्टीयरिंग एफर्ट से हाई स्पीड्स पे स्ट्रेट लेन मेंटेन कर सकते हैं। सीटिंग पोजीशन भी लो है एंड द स्टीयरिंग व्हील कैन ऑल्सो बी एडजस्टेड लो इनफ to give you that feel of sitting inside a fast car. और मुझे लगता है कि इसमें telescopic steering adjustment भी होनी चाहिए. At times I feel that I'm just too far from the steering wheel. And I also feel कि इसका screen size और infotainment system की casing कुछ ज़्यादा ही बड़ी है। इसका केबिन और ज़्यादा स्पोर्टी लगता अगर infotainment setup की height कम होती। हाँ, width ज़रूर ज़्यादा दे सकते थे। And then there's no auto dimming IRVM as well. खैर, what I really appreciate is its ride quality. So the Swift is sprung slightly stiff, but it won't make you feel uncomfortable. मतलब ये तो पता चलेगा कि road inconsistency है, but it will handle everything in a really supple way. The suspension setup is also a reason why the Swift feels so stable at high speeds. Swift Automatic को अब हमने हाईवे पे 100 किलोमीटर्स के लिए चला लिया है और इस डिस्टेंस के लिए ये हमें डिस्प्ले में 21.4 किलोमीटर्स पर लीटर की एफिशिएंसी शो कर रही है। अब ये देखना है कि इसमें एक्चुअली कितना फ्यूल रिफिल होगा। तो स्विफ्ट को कम्प्लीटली रिफ्यूल करने के लिए हमने इसमें अराउंड 5 लीटर्स का फ्यूल फिल किया, विच मीन्स के टैंक टू टैंक मेथड से इसकी एक्चुअल हाईवे फ्यूल एफिशिएंसी 22.18 किलोमीटर्स पर लीटर रही। चलिए अब इसकी एफिशिएंसी को फर्दर एनालाइज करते हैं और ये देखते हैं कि आपको मिक्स्ड सिटी एंड हाईवे कंडीशंस में कितनी एफिशिएंसी देगी। स्विफ्ट AMT ने हमें 101 किलोमीटर के सिटी रन में 15.3 किलोमीटर पर लीटर की डिस्प्लेड फ्यूल इकोनॉमी शो की, वेराज इसकी एक्चुअल फ्यूल इकोनॉमी 13.78 किलोमीटर पर लीटर रही। हाईवे के 111 किलोमीटर रन में ऑन द अदर हैंड इसकी एक्चुअल 22.18 किलोमीटर पर लीटर की एफिशिएंसी 21.6 किलोमीटर पर लीटर की डिस्प्लेड फ्यूल इकोनॉमी से बेटर थी। तो अगर आप स्विफ्ट AMT को मोस्टली सिटी में ही चला रहे हैं या चलाने का प्लान कर रहे हैं, तो आप इससे 13 to 16 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड द ड्राइविंग रेंज विल बी ओवर 500 किलोमीटर्स ऑन अ फुल टैंक। अगर आपकी ड्राइव मेनली हाईवेज पे ही होती है तो आप इससे 17 to 22 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड द ड्राइविंग रेंज विल बी ओवर 650 किलोमीटर्स ऑन अ फुल टैंक। V3 कार्स के टैंक टू टैंक मेथड से अब तक टेस्टेड सभी 24 कार्स में से स्विफ्ट AMT की रैंक 5th है। इट इज़ ऑल्सो द मोस्ट एफिशिएंट AMT कार दैट वी हैव टेस्टेड। लेकिन हमारे फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट में ग्लांजा मैनुअल की एफिशिएंसी स्विफ्ट से बेटर रही विद अ सिग्निफिकेंट मार्जिन इन द सिटी फिगर्स। हाईवे पे दोनों कार्स की एफिशिएंसी ऑन पार है। सो एज अ फर्स्ट इंप्रेशन वी फील दैट द ओल्डर 4-cylinder engine was more fuel efficient in the city and more refined in general, but it lacked the peppiness जो Swift के नए 1.2 लीटर 3-cylinder engine में है। This bubbliness in the Swift that comes at the cost of efficiency, mainly in the city.
और इसी के साथ खत्म होता है ये वीडियो। वी होप इसे देखने के बाद आपके स्विफ्ट AMT की फ्यूल एफिशिएंसी से रिलेटेड कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर स्विफ्ट से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस हैं, हमारे वीडियोस के रिगार्डिंग सजेशंस हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।